जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम बची हुई केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारी पिछली कक्षा में रह गए थे। तो पिछली कक्षा में हमारा रह गया था रिडक्शन। देखते हैं रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी में अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ह्रास होता है, और हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर योग होता है। उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन में दिया हुआ है Cu, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस H2 क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O बनाता है। ठीक है, Cu प्लस H2 है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, हमारा Cu के पास जो ऑक्सीजन था वो कहाँ चला जाता है, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसके साथ क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और वृद्धि किस में हो रही है, हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन या फिर अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है। उसके बाद आता है हमारा अगला रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, जिसमें दोनों ही प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में भी हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है ZnO प्लस सी। ठीक है, ZnO प्लस सी है, ये क्या हमारे अभिकारक हैं और हमारा उत्पाद क्या बनना है, Zn प्लस CO। तो इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो कहाँ चला जाता है, कार्बन के पास चला जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कार्बन क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ZnO के साथ क्या हो गया, रिडक्शन हो गई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकल गया और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, दोनों भी क्रिया हो रही है। इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो गया, इसे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ZnO के साथ रिडक्शन हो रहा है और सी के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें दोनों ही अभिक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं। अगला क्या है हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व, जिसमें क्या होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। जब केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसे हीट चाहिए होती है, उस अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 2AgBr, 2AgBr। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में किस में टूट जाता है, 2Ag में और Br2 में। ठीक है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, तो दो प्रोडक्ट में ये टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें क्या होती है, ऊष्मा शोक के, ऊष्मा की इसे जरूरत पड़ती है क्या, रिएक्शन करने के लिए, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अगला आते हैं, अगला रिएक्शन क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब निकालता है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होती है, हीट निकलती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा निकलती हो उसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CH4 प्लस O2, CH4 हमारा मैथेन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 वाटर निकलता है और कुछ हीट निकलता है। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट निकलती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला रिएक्शन देखते हैं हम क्या है, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है हमारा,
द सरफेस ऑफ द रिएक्टिव मेटल, कोई सरफेस जो रिएक्टिव मेटल का सरफेस होता है इज अट्रैक्टेड बाय द एयर, किससे अट्रैक्ट होता है? एयर से, वाटर से और अदर सब्सटेंस से अराउंड इट, जो इसके चारों तरफ होते हैं। इट इज सेड टू बी कोराइडेड, तो क्या होता है? ये कोराइडेड होता है। एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन, जब इस उस मेटल पे क्या होता है? इफेक्ट डालता है तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लग जाना, सिल्वर का काला पड़ जाना, ये सारे क्या होते हैं? कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। जब हिंदी में हम संक्षारण कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित वायु, अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ये संक्षारण का एग्जाम्पल है। जैसे लोहे में जंग लगना, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद अगला हमारा क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? हमारे हिंदी में कहते हैं वक्रत गंधिता। ठीक है, रेंसिडिटी को वक्रत गंधिता कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज इज नोन एज द रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल, जब फैट्स होते तेली चीज़ होती है, ठीक है, या वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। दे बिकम रेंसिड, जो कि बासी हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, जिसके कारण क्या होता है? इनका स्मेल भी चेंज होता है और स्वाद भी बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम रेंसिडिटी कहते हैं। हिंदी में हम वक्रत गंधिता कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले देख लो, हिंदी में क्या आता है वक्रत गंधिता का? जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे बासी हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, जिसे हम वक्रत गंधिता कहते हैं। जैसे हम लंबे समय के लिए खाने को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? उसको स्वाद बदल जाता है और स्मेल भी बदल जाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम वक्रत गंधिता कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं CBSE ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बार आता है, इसलिए आप ध्यान रखना, इसे याद कर लेना। ठीक है, बाकी अगला हमारा चैप्टर चलेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।